आइए दोस्तों, आज फिर से आप लोगों का क्लास वाई एस टी इसमें स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे ही। आज हम लोग एक साथ बैठ कर के मैथ को फिर से पढ़ेंगे। रेशियो की चौथी क्लास देखते हैं कुछ क्वेश्चन, उसी के बेस का हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। आइए दोस्तों, देखते हैं हम इस क्वेश्चन के साथ। ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है व खर्च का अनुपात 4:3 है। यदि वे क्रमशः 2000 रुपये और 900 रुपये बचाते हैं तो उनकी आय ज्ञात कीजिए। पहले हम देखेंगे बेसिक से कितना कितना आय का अनुपात है। तीन अनुपात दो ये रेशियो है। यदि मैं इसकी कीमत मान लें तो कुछ ना कुछ इसके इंटू में रहा होगा। 3x इंटू 2x, करेक्ट। अब उन्होंने कहा कि 3x 2x ये किसके, ए और बी के रेशियो है। यदि ये 900 रुपये बचाता है, आप समझें ये आय है किसकी, ए की, ये आय है बी की। बहुत बढ़िया। यदि ये 3x इसकी आय है, 2000 रुपये बचाता है, तो खर्च कितना किया होगा भाई। खर्च का रेशियो दिया है 4। ये 2x बी की आय है लेकिन बचाता कितना है, 900। इसने कितना खर्च किया, 3। एक बात आप समझें, मैंने पहले कॉन्सेप्ट में भी बताया था कि मान लो 1000 रुपये किसी की आय है, वो ये 200 रुपये बचाता है, तो खर्च उसने कितने किए होंगे, 800। भाई 1000 रुपये किसी की आय है, 200 रुपये खर्च करता है, कितने बचाए, 800। ये 200 रुपये बचाता है तो 800 खर्च किए, एक दूसरे के अपोजिट है ना। ठीक है, ऐसे ही मैंने यहाँ बताया, क्या बताया, ये 3x इसकी आय है तो इसमें से 2000 रुपये कम कर दिए तो 4 यूनिट बचे। 2x यदि इसकी आय है, 900 रुपये कम कर दिए तो 3 यूनिट बचे। चलिए अब इसे सोल्व करेंगे। इसका इस साइड मल्टीपल, इसका इस साइड मल्टीपल। देखिए क्या करेंगे, यहाँ करेंगे 3x माइनस इंटू 3, ये करेंगे 2x माइनस 900। ठीक है, आगे सोल्व करिए। यहाँ लिख लीजिए 3 तो का 9x माइनस 3 दूनी 6 इक्वल 4 दूनी 8x माइनस 4 9 36। देखिए 8x को उठा के 60 लाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, तो 9x माइनस 8x। बहुत बढ़िया। ये उठा के 60 ले जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे, 6000 प्लस के माइनस कितने, 3600। यहाँ क्या बचा, 9x में से 8x गए, 1x बचा। 6000 में से 3600 गए, 3000 चले गए, 3000 बचे, 600 चले गए तो 2400। यदि x का मान 2400 है तो पूछा गया उनकी आय ज्ञात करो। a की आय कितनी थी, 3x, b की आय कितनी थी, 2x। ये 2400 a की आय 3x और x की वैल्यू रख देंगे तो 2400 और 12 हासिल 1, 3 3 दूनी 6 1 7 1200। तो ये a की आय निकली, किसकी, a की। यदि b की आय निकालनी होती तो b की आय कितनी होती, 2x। x का मान रखते तो क्या आ जाता, 2400, 24 दूनी 48। चलिए इस क्वेश्चन का यही आंसर है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन में। आइए देखते हैं दोस्तों, आप लोग करिए तब तक हम लिखते हैं।
देखिए इसमें क्या होता है, ये 3x जो 3x है क्या है, आय है, उसमें से ये 200 रुपये कम कर देंगे तो हमारे खर्च का अनुपात पता चल जाएगा। यदि इसमें खर्च यहाँ होता 200 रुपये तो हमें बचत का अनुपात पता चल जाता। हमें ये देखना होता है कि कम करने से हमें अनुपात पता चलेगा या प्लस करने से। तो हम क्लियर बात ये जानते हैं कि 1000 से अगर 200 रुपये खर्च करेंगे तो 800 रुपये की बचत होगी, और यदि 800 रुपये की बचत हुई तो 200 रुपये खर्च हुए होंगे। बिल्कुल सेम सेम है, ऐसे ही मुझे ये समझना है। तो अब देखेंगे जब इसे सोल्व करेंगे, 3 का मल्टीपल इस साइड, 2 का मल्टीपल इस साइड, तो 3 तो का 9x, 3 दूनी 600, उसे उस साइड ले जाएंगे, 4 दूनी 8x, 2 दूनी 400। बहुत सही, इसे इस साइड ले आओ, इसे उस साइड ले जाओ, इसे इस साइड ले आओ, 9x इस साइड, 8x उस साइड से आएंगे माइनस के, यहाँ x बचा, ये 600 उस साइड आएंगे प्लस के, माइनस के 400 कितने बचे 200। x का मान कितना है 200, जो a की आय थी वो कितनी थी 3x, तो 3x है 200 का मल्टीपल, 3 दूनी 600। यहाँ देखेंगे x की वैल्यू कितनी है 200, b की आय कितनी है 4 यूनिट 200, 800। ये तो हो गया बेसिक। अब हम लोग देखेंगे एक ट्रिकी मेथड क्या होता है। सबसे पहले आप लोग लिखिए ए बी की इनकम क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है। इनकम जो दी गई है वो कितनी है 3:4, बहुत अच्छे। इसके बाद जो एक्सपेंडिचर है वो कितनी है 2:3। बताया गया है कि जो क्रमशः बचाते हैं वो कितने रुपए बचाते हैं, 200 ये बचाते हैं और 200 ये बचाते हैं। ये किसका है सेविंग का, बहुत बढ़िया। अब हम लोग देखेंगे इसका ऐसे मल्टीपल करेंगे, 2 का गुणा 4 से करेंगे 8 आएगा, 2 को गुणा 200 से करेंगे 400 आएगा, बहुत बढ़िया। 3 का गुणा 3 से करेंगे 9 आएगा, 3 का गुणा 200 से करेंगे 600 आएगा। इनका डिफरेंस कितना 1 का, यहाँ डिफरेंस कितना 200 का। यदि 1 यूनिट की वैल्यू 200 रुपये है तो बताइए 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 800, और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 600। तो ए की आय कितनी है 600, बी की आय कितनी है 800। यही मैंने देखो यहाँ निकाला। आप लोग कहेंगे ट्रिकी मेथड में भी उतना टाइम लगा, तो हम कहेंगे एक बार प्रैक्टिस करिए, इससे जल्दी लग जाएगा, इससे ये जल्दी लगेगा। कोशिश करिए। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। आइए दोस्तों हम देखते हैं अब ये क्वेश्चन को। 2 बर्तनों में, एक में दूध है एक में पानी का अनुपात 7:5 है, 7:9 है। ये दोनों बर्तनों में 1:1 के अनुपात में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए हम लोग पहले यहाँ लिखेंगे मिल्क वाटर। मिल्क वाटर का जो रेशियो है वो क्या क्या है, एक तो रेशियो है 7:5, दूसरा है 7:9। बहुत बढ़िया। ये कोई बर्तन ए है कोई बर्तन बी है, जिसमें 7:5 का दूध और पानी का, फिर 7:9 बी बर्तन में। अब इसमें कहा गया कि इस कायदे से मिलाएं जो मिश्रण इनका कैसा हो जाए 1:1 में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए पहले इसका योग करेंगे, 7×5 12, 7×9 16। अब मुझे क्या करना है
इन मिश्रणों को समान करना है। तो 5×3 36 नहीं हुआ, 5×4 48, 16×3 48, दोनों का 48 48 हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 4 से मल्टीपल, यहाँ भी 4 से मल्टीपल, यहाँ 3 से मल्टीपल, यहाँ भी 3 से मल्टीपल। देखिए 5×4 20, 7×4 28, यहाँ 7×3 21, 9×3 27। अब पूछा गया यदि ये मिश्रण मिला दिया जाए तो क्या करना पड़ेगा। हम लोग देखेंगे, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 20 और 27 47, 28 और 21 कितना हो जाएगा, 9 49। ये कटेगा तो आके नहीं, तो हम क्या करेंगे, 49 और 47 का रेशियो, नया मिश्रण क्या होगा, नया मिश्रण 49 और 47 का बनेगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन में। हटो को देखिए, दूध पानी का मिश्रण क्या है, ये ए वर्तन है, ये बी वर्तन है, बहुत बढ़िया। देखिए ये तो आप लोग बना सकते थे 4:9, 6:1, लेकिन बाद में क्या पूछा गया कि 3:4 के अनुपात में मिलाया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। सबसे बड़ी बात यही थी कि हमें 3:4 में मिलाना है। यदि 1:1 में मिलाना होता था तो इसका जो योग है इसको समान करते थे, इस योग को समान करते थे। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस योग को भी समान करना पड़ेगा और इसे भी समान करना पड़ेगा। देखिए यहाँ कितना है, 9 4 13, 6 1 7, ये अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले तो 1 का रेशियो बनाइए, इसके बाद क्या रेशियो है, 3 और 4 का, तो 3 और 4 से मल्टीपल करिए। अब हम लोग देखेंगे तो 7×3 21, 21 का मल्टीपल इसके साथ, 21 का मल्टीपल इसके साथ, 13×4 52, तो 52 का मल्टीपल इसके साथ और 52 का मल्टीपल इसके साथ। इसका जब मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा 21 निम्मा 189, 21×4 84, यहाँ कितना आएगा, 52 1 52, ये 52 छिक्का 312, इतना ही आएगा, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 312। ठीक है, अब जब इसको मिलाया जाएगा तो इसे जोड़िए, 9 9 2 11, यहाँ से ले 1 8 9 और 9 5 14, यहाँ से ले 1 1 2, अनुपात 4 2 6 8 1 9। अब देखिए ये संख्या 11 से कटेगी, 11 दूनी 22 नहीं कटेगी, 7 से कटेगी, 7×3 21, 3 31 नहीं कटेगी, तो ये लगभग अभाज्य संख्या होगी। क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। 241 एक अभाज्य संख्या होगी। ये तो 3 से कट जाएगी लेकिन ये 3 से नहीं कटेगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो अनुपात निकला दूध और पानी का वो 396:241 में मिलाया जाए तो 3:4 के अनुपात में मिलाया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नए क्वेश्चन में। आइए देखते हैं दोस्तों, हमने लोगों ने इससे पहले क्वेश्चन पढ़े। इसमें क्या है, एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:5 है। यदि लड़कियों की संख्या 45 है तो कक्षा में कितने लड़के और आ जाएं जिससे कक्षा का नया अनुपात 8:9 हो जाए। बहुत अच्छी बात। जो पहले थे पूरी क्लास में बुक
कितने अनुपात में थे? गर्ल्स, बॉय और गर्ल्स, बॉय गर्ल्स कितने थे? 4:5 में। लेकिन बताया गया था कि लड़कियों की संख्या कितनी है? 45। यदि लड़कियों की संख्या 45 है, यहाँ तो 5 अनुपात दिया, तो कितना इंटू था? 9। उससे एक अनुपात का मान 9 है, तो इसमें भी 9 का होगा, तो 9 चौक 36। टोटल कितने लड़के और लड़कियां थी? तो 5 6 81। कितने टोटल थे? 81। अब हम लोग देखेंगे, पूछा है कि कक्षा में कितने और लड़के आ जाएं जो कक्षा का नया अनुपात 8:9 हो जाए। 8:9 हो जाए। एक बात ध्यान देना, यदि 1 यूनिट का मान यह कितना था? 9, तो लड़कियों का तो कोई अनुपात बदला नहीं, लड़कों का अनुपात बदला है। लड़के कितने और आ जाएं जो नया अनुपात 8:9 हो जाए, तो लड़कियां जितनी पहले थीं उतनी बाद में भी रहेंगी। क्लियर? देखिए, ये 9 जो है पहले 45 को 5 रिप्रेजेंट करता था, अब 9 करेगा, तो कितने, इसका कितना 1 यूनिट का मान निकलेगा? 9×45। भाई 9 यूनिट का मान 45 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 1 यूनिट का मान 5 आएगा। बहुत बढ़िया। यदि 1 यूनिट का मान 5 है, तो यहाँ 8 यूनिट है, 8 यूनिट का मान कितना होगा? 8×5 = 40। तो कितने लड़के और बढ़ा दिए जाएं? पहले की अपेक्षा कितने लड़के ज़्यादा हैं? 4 लड़के यदि और बढ़ा दिए जाएं तो 8:9 में बन जाएगा नया अनुपात। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार रिवाइज कीजिए। एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:5 है, बहुत अच्छी बात। यदि लड़कियों की संख्या 45 है, आप समझिए यदि ये 5 यूनिट है, लड़कियों की संख्या कितनी है? 45। यदि 5 45 को रिप्रेजेंट करेगा, 5 यूनिट 45 को, तो 1 यूनिट का मान कितना निकलेगा? 1 यूनिट का मान निकलेगा 9। बहुत सही। यदि 1 यूनिट का मान 9 है, तो लड़के कितने होंगे? 36। फिर आगे बोला है कि तो कक्षा में कितने लड़के और आ जाएं जिससे कक्षा का नया अनुपात 8:9 हो जाए। अब कक्षा में लड़कियां तो उतनी होंगी जितनी पहले थी, लड़कियां वही 45 हैं, लेकिन अनुपात क्या हो गया? 9। तो 9 अनुपात से यदि 45 लड़कियां हैं, तो 1 अनुपात में कितनी होंगी? 5। अब 1 रेशियो में यदि 5 हैं, तो एक यहाँ 8 यूनिट है, 8 यूनिट का मान 8×5 = 40। पहले 36 लड़के थे, अब 40 हो गए, तो कितने ज़्यादा? 4+। चलिए, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में देखेंगे। आइए दोस्तों, आयु संबंधी क्वेश्चन जो हमने ये लिखा है, 5 वर्ष पहले कल्लू और शिवम की आयु का अनुपात 2:3 था, और अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगी। वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। एक बात आप समझिए, पहले कॉन्सेप्ट थोड़ा देख लें। जैसे मान लीजिए ए बी 2 व्यक्ति हैं जिनकी आयु का अनुपात 2:3 है। कब? 5 साल पहले, 2000 मान लीजिए 20 में उनका अनुपात 2:3 था। कब? 2020 में। 2020 नहीं, 10 रखिए। 2010 में 3:2:3 था। ये 5 साल पहले की बात की गई। 2015 में कितना अनुपात होगा हम कंफर्म नहीं कर सकते कितना अनुपात होगा, लेकिन इतना पता है यदि इनकी आयु 2x होगी तो 2015 में होगा वो 2x + 5 होगा। आयु जो होगी 2x + 5 होगी। ठीक है। इसके बाद उन्होंने कहा कि ये एक प्रेजेंट टाइम है, मान लीजिए। इसके बाद 5 साल बाद 2020 में कितनी आयु हो गई?
उन्होंने कहा 5:20 ये हो जाएगी 4:5। उन्होंने कहा कि 5 वर्ष पहले 2:3 था, उसके 5 वर्ष बाद 4:5 हो गया। ये क्या है? ये वर्तमान समय है, ठीक है, प्रेजेंट टाइम। तो एक बात ये बताइए, यदि हम मान लें कि 3 यूनिट का मान 15 है, इसका 10 है, 1 यूनिट का मान 5 है, तो 10 साल की ए थी, 15 साल की बी, और से यदि 5 साल जोड़ेंगे तो प्रेजेंट में कितना हो जाएगा? 15 और 5 यहाँ जोड़ेंगे 20। यदि प्रेजेंट टाइम का हम जब आपसे रेशियो पूछेंगे तो आप बताएंगे कि 3:4 होगा। 5 से काटिए, 5 3 15, 5 चक्कू 20। ठीक। यदि अब 5 साल बाद की बात की गई तो यहां से फिर 5 बढ़ाएंगे, ये कितना हो जाएगा? 20। यहाँ फिर 5 बढ़ाएंगे, ये कितना हो जाएगा? 25। 5 से काटेंगे 5 चक्कू 20, 5 से काटेंगे 5 25। बहुत बढ़िया। कहने का मतलब मेरा ये है कि 3 यूनिट से जब 5 यूनिट हुआ तो टोटल कितनी बसें बढ़ी? 10। हमें कैसे पता चला कि 10 बसें बढ़ी? कि 5 साल पहले की बात की गई, 5 साल बाद की बात की गई। अब मुझे यदि प्रेजेंट टाइम का पूछे और लास्ट टाइम की यदि मुझे एज दी है कि 5 यूनिट का मान 25 है, तो बताइए प्रेजेंट टाइम क्या होगा? तो 5 साल पीछे चले जाएंगे। यदि मुझे यहाँ दिया हो कि 3 यूनिट का मान 15 है, तो बताइए प्रेजेंट टाइम क्या होगा? तो हम 5 प्लस करेंगे। कुल मिला के इस कॉन्सेप्ट को आपने समझा होगा, कोशिश की होगी समझने की। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखेंगे कल्लू शिवम क्या रेशियो है? 2:3 है। कब? 5 years पहले, बिफोर। यहाँ प्रेजेंट टाइम की बात की गई, मुझे कुछ नहीं पता है। इसके 5 साल बाद, 5 years आफ्टर कितना रेशियो हो गया? 3:4। बहुत बढ़िया, 3:4 होगा। लेकिन उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। तो आप लोग यहाँ देखिए, 5 साल का डिफरेंस है यहाँ से यहाँ तक, 5 साल का डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक। बहुत बढ़िया। टोटल डिफरेंस कितना है? 10 वर्ष का। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन को लगाएं तो इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस सेम होना चाहिए। 1 यूनिट का डिफरेंस यहाँ भी, 1 यूनिट का डिफरेंस यहाँ भी है, तो 1 यूनिट का मान कितना हुआ? 10। तो 3 यूनिट का मान कितना होगा? 30 साल। इसका कितना होगा? 20 साल। बहुत बढ़िया। यहाँ देखेंगे तो ये होगा 30 साल, यहाँ कितना होगा? 40 साल। आप लोग देखिए 10 साल का डिफरेंस है। अब मुझसे पूछा गया उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा। यदि मुझे प्रेजेंट टाइम जाना है तो 5 साल बैक जाइए, क्योंकि 5 साल की बात की पहले की, तो 5 साल अगर बैक जाएंगे, 40 से 5 साल कम करेंगे तो 35 हो जाएगी। 30 से 5 साल कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। तो 25 प्लस 35, तो कल्लू और शिवम की आयु का योग कितना है? 60। चलिए इसी टाइप देखते हैं अगले क्वेश्चन में। आइए करिए इस क्वेश्चन को। ए और बी की आयु का योग का
अनुपात 3:1 है आयु का अनुपात। चलिए देखते हैं, ए अनुपात यदि बी है तो ये प्रेजेंट टाइम होगा। इससे 5 साल पहले की बात की गई तो क्या अनुपात था? 3:1। 5 साल बाद की बात की गई, क्या अनुपात हो गया? 2:1। अब देखिए यहाँ रेशियो समान नहीं है तो इसका डिफरेंस कितना है? 2। इसका डिफरेंस कितना? 1। तो 1 का मल्टीपल इसमें करेंगे, 2 का मल्टीपल इसमें करेंगे। तो 2 का मल्टीपल करिए, कितना हो जाएगा? 2 का मल्टीपल यहाँ पर 2, यहाँ हो जाएगा 4। देखिए डिफरेंस कितना है? 1। कितना डिफरेंस? 1। तो एक डिफरेंस का मान कितना हो जाएगा? 5 साल यहाँ से यहाँ तक, 5 साल यहाँ से यहाँ तक, तो 10 साल का डिफरेंस। तो 1 यूनिट का मान 10, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 10 साल। यहाँ कितना हो जाएगा? 30 साल। पूछा है वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। 30 साल के बाद 5 साल और जोड़ देंगे तो 35 साल। 10 साल के बाद 5 साल और जोड़ देंगे तो 15 साल। इनका योग करना है a प्लस बी का, तो कितना हो जाएगा? 35 प्लस 15, ये कितना हो जाएगा? 50 साल। तो ए बी का योग कितना होगा? 50 साल। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन में। आइए इस क्वेश्चन को पहले पढ़िए फिर करिए। क्या लिखा है? पिता और पुत्र की आयु का योग 52 वर्ष है। अब से 4 साल बाद पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/4 गुनी है। अब से 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र का अनुपात क्या होगा? जब पिता और बेटा की जो आयु थी, सन फादर प्लस सन, इनका जो कुल योग था कितना था? 52 साल। देखिए क्वेश्चन में जो लिखा है मैं उसी से करते चले जा रहे हैं। ये क्या है? कब की बात की गई? ये प्रेजेंट की बात की गई, वर्तमान। ठीक है, तब इनका योग 52 साल था। लेकिन कहा गया कि 4 साल बाद, तो 4 साल बाद भाई जब 20 साल के ये होंगे तो 4 साल बाद 24 साल के हो गए होंगे। यदि ये 16 साल के हैं तो 4 साल बाद कितने हो गए? 20 साल के। तो हमें पता नहीं कितने कितने के हुए, तो टोटल कितना बड़ा? 8 साल। लेकिन इन्होंने बताया कि 4 साल बाद पिता की आयु की 4 गुनी हो जाती है। ये पिता की 1/4 गुनी किसकी हो जाती है? फादर, सन की। तो फादर का कितना रेशियो? 4, और पिता का, बेटा का कितना? 1। तो 4:1 में जब चेंज होता है तो इनका टोटल योग कितना हो जाएगा? 60। इनका योग कितना है? 5। यदि 5 से काटेंगे, यहाँ दिया गया 60, ये 5 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान 12 साल। यदि 1 यूनिट का मान 12 साल है तो देखिए पिता और बेटा, 5 चक्कू 48, 12 एकन 12, ये 4 साल बाद की गई। लेकिन उन्होंने कहा कि 10 साल बाद क्या इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो 4 साल बाद तो 4:1 हुआ। कितनी सालें और बची? 6 साल बाद। अब 6 साल बाद अगर जोड़ेंगे तो 6 यहाँ जोड़िए, ये कितना हो जाएगा? 54, 12 6 18, 18 54, 18 एकन 18, 3:1। लेकिन अभी भी ये सही नहीं है। पूछा गया है कि पिता और पुत्र का अनुपात क्या होगा? सही है, हम समझे कि पुत्र और पिता का पूछा गया तो सही है, 3:1 इसका आंसर होगा। चलिए, उम्मीद है आप लोगों को जो हमने आज कॉन्सेप्ट आयु संबंधित और मिश्रण में पढ़ाई रेशियो में, वो आपको समझ में आए होंगे। चलिए कल फिर मिलते हैं इसी क्लास में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।